हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। अनाया की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और सबसे पहले आप सभी को बकरा ईद मुबारक। तो ये चांद रात का है और ये रात का ही शूट किया है। भैया मेरी सो गई थी, मैंने उसके हाथ में ऐसा एक लैम्प बना दिया था, थोड़ी सी स्टार्स बना दी थी और बहुत ही मुश्किल से बनाया था। फिर अपने हाथों में ये बहुत ही मिनिमल सा मैंने मेहंदी लगाया, जो कि कुछ ज़्यादा ही मिनिमल लग रहा था मुझे, लेकिन अच्छा था, एस्थेटिक सा था। तो हमने ये भी लगा लिया। देखो, हम ये मौके छोड़ते नहीं ईद बकरीद का, क्योंकि अदरवाइज़ ऐसा तो लगाने को मिलता नहीं है कभी, जबकि हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर भी मैंने जैसे तैसे मौका निकाला और लगा लिया अपना। कल सुबह नाश्ते में क्या बनेगा? ये वाली टेंशन ही खत्म हो गई। और फिर हो गई ये बकरीद की सुबह, जो कि मेरी आयरा अभी सो गई थी। सुबह के 5 बजे वो सोई है। तो हम लोग धीरे धीरे से उठे हैं और सबसे पहले अनाया को रेडी किया, नहलाया धुलाया, इनको रेडी कर दिए, क्योंकि आयरा के उठने से पहले मुझे बहुत सारे काम निपटाने थे। तो हमने कहा चलो जब तक ये सो रही है एटलीस्ट मैं तब तक काम कर लूँ रात में, क्योंकि इसने 2 बजे से 5 बजे तक का जगाया हुआ था। तो हमने कहा चलो फटाफट से अपने काम कर लेते। तो इनको नहला धुला करके सबसे पहला काम तो इनको रेडी करना, तो क्योंकि इनको सबसे ज़्यादा जल्दी होती है ईदगाह पहुँचने की। हम और वैसे भी इस बार की बकरीद मुझे नहीं पता था कि कुछ इस तरह से मेरी बीतेगी जैसे कि इस बार मेरी बीती है। अभी तक का तो कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन खैर जो भी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम गए नहा धो के, ये लोग तो चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर हम लोग तो घर पे थे। तो हमने भी नहाया धोया और ये उठ गई मैडम 6 बजे के करीब, इन भी उठ गई। तो इनको भी नहला धुला करके रेडी कर दिया। और फिर ये चिड़चिड़ कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी हमने सोचा शायद ऐसे ही मूड ख़राब होगा भाई इनका। तो हम नहा वहा के आराम से रेडी हो गए। चलो काम तो होते ही रहेंगे है। तो और चीज़ें मैंने पेंडिंग में रख दी, जैसे मैंने रोटियां बनाए, आटा गूंद के रख दिया था, चावल अच्छे से बघार रेडी कर दिया था, प्याज छील दिया था। ये सारी चीज़ें मैंने करके रख ली कि चलो जब भी कुर्बानी हो जाएगी तो उसके बाद हम लोग करेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने फ़ोन ऑन दे करके, अभी तक का तो सारा मामला ठीक ठाक था, मतलब चिड़ तो होती है, तो मैंने मोबाइल दे करके बैठा दिए, चलो आज के दिन क्या है देखें, जी भर के देखें, काम वाम कर लेंगे। लेकिन नहीं, इनका भैया धीरे धीरे शुरू हो रहा था। मुझे तो पता नहीं था कि क्या होने वाला है। अभी तक का तो मैं अभी बड़ी चिल पिल थी और इन लोगों के आने का वक्त हो गया। आइए मुबारकबाद दीजिए पहले बकरीद का। तो फिर ये आ गए थे नमाज़ पढ़ करके, ऊपर ही आए थे अपनी आयरा से मिलने के लिए। तो यहाँ पे आयरा बैठी हुई थी और हम भी बैठे हुए थे कि चलो अभी चलते हैं नीचे। फिर हम तो ऐसे ही चले गए वो वाले घर पे अपने, कि चलो चलते हैं वहाँ पर, थोड़ा सा बैठते हैं जब तक कुर्बानी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ कुर्बानी इन्हीं लोग करते हैं सब मिलजुल करके। तो इन लोग करते हैं अपना पीछे जा कर के। तो वहाँ पे ये लोग गए कुर्बानी करने के लिए, तब से हम अपना इनके दादी के घर पे बैठे हुए थे। फिर वहाँ पे थे थोड़ी देर, फिर ये इनका शुरू हुआ मेरी आयरा का जो तांडव वहाँ पे, कि हम क्या ही बताएं। मतलब ऐसा अभी तक का तांडव मैंने देखा नहीं था। इतना मतलब रो रही थी, इतना रो रही थी। ये कुर्बानी के टाइम पे जब हमने सोचा कि चलो अब चलते हैं, कुछ काम जब ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए बूचर वगैरह आते नहीं हैं, तो हम लोग के यहाँ जो भी सारी चीज़ें वो सब हम लोग को ही करना होता है। तो जब हमारे करने का टाइम आया तो आयरा इतना रो रही थी, इतना रो रही थी, हमको समझ नहीं आ रहा था हम करें क्या। दुनिया भर का मोबाइल टीवी सब चला कर देख लिए, घुमा के टहला के देख लिया, लेकिन ये जो रोना शुरू करी हैं कि हम बता ही नहीं सकते। ये अभी तो ये तो कई अच्छे अच्छे मोमेंट्स थोड़े से कैप्चर हो गए, वरना ये तो ईद एकदम ही मतलब फ्लॉप ही गई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी था अच्छा ही था। फिर अनाया आई भैया कि मम्मा मेरी बैंगल्स, हम लोगों की जाली बैंगल्स हैं ये फ्रेंड्स। मम्मा का तो खराब है, मेरा अच्छा है। हाँ, ऐसा कोई अपने आप में कहते तो अरे आगे जगह अरे मैंने कब लगा ईद मुबारक। आपका हर फेस्टिवल में यही करना होता है। मम्मा चलो
लो जल्दी, नहीं तो कुर्बानी हो जाएगी। हम देखेंगे। मम्मी उसके बाद नीचे चलना। चलते हैं बड़ा मजा। ये देखो अभी लो अरे कम, अरे तुम ही पूरा वो ले लोगी क्या? तुम्हारे गंदे से पापा चलेगा। वही होता कि आप मुझे उठा के पापा किसको। मम्मा चलो नहीं चलो। आओ बाबू, तुम अच्छी बाबू हो ना, कुर्बानी देखती है ना, तुम अच्छी हो ना। नहीं बाबू नहीं, बाबू नहीं, बाबू नहीं। चलो बाबू। हाँ इसको भी लगाइए। तुम्हारा हेयर सब बड़ा अच्छा लग रहा है। आओ बाबू। खाला को दिखा। वो तो चली गई जिद करके और फिर यहाँ पे आ गया था ये कुर्बानी का कलेजी, जो कि मैंने आधा आधा पहले बांट दिया और फिर उसके बाद मैंने अपने हिस्से का जो था मैंने उसको जल्दी से, मैंने आधा काम करके रखा हुआ था, प्याज फ्राई करके रखी थी, मसाला डाल के रखा हुआ था, बस कलेजी आई, वॉश किया और डाल कलेजी दिया। बन रही है, खाने को नसीब नहीं होता और इनको खाना नहीं। आपका बकरा कहाँ गया? जन्नत। टाटा गुड बाय आया। हम दोनों फीडिंग कर रहे हैं, आज आयरा नहीं कर रही है, हम लोग मेहंदी देखा है। मैं तो देख के शीशे से बहुत दिखती ये आगे। यहाँ पे लाइव डांस देखने के बाद आइए हम लोग चलते हैं अपने कलेजी की तरफ, देखते हैं कि क्या प्रोसेस रह गया है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से कलेजी हो गई थी रेडी और बस गार्निशिंग करते हैं हरी धनिया के साथ। और फिर मैंने आयरा को सुला दिया था जैसे तैसे करके और बस अंधेरे में हम लोगों ने सोचा था कैसे कैसे उसको सर्व करेंगे, लेकिन जो मिला जैसा मिला हम लोग बैठ के खा लिया। और ये देखो एक लोग को पसंद आ गया था कि अच्छा बना था। वैसे कुर्बानी की कलेजी की बात ही अलग होती। फिर जैसे ही कलेजी खा लिए ना ये मैम वैसे ही उठी और ऐसा रोई कि बस देख लीजिए इनका चेहरा। हम लोग मतलब ले दे के तुरंत भागे हॉस्पिटल, इमरजेंसी में हम लोगों को दिखाना पड़ा इनको। इतना रोई, एकदम लस्त हो गई थी, उल्टियाँ पे उल्टियाँ, मतलब कितनी बार उल्टी। एक तरफ गोश्त उधर देखा जा रहा है, एक तरफ ये इधर इनका रोना धोना उल्टी, मतलब एकदम हम लोग पैनिक हो गए थे। और लेके बस ये हुआ कि फ़ौरन भागो। सब हम लोग कमरे में ऐसे ही छोड़ करके चले आए कि चलो पहले इनको दिखाते, इनको ठीक करते, फिर ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अभी ना तो कहीं बाटा था ना कुछ, सिर्फ कलेजी बन पाई थी बस। हाँ अब्बा, फिर आ गए हम लोग हॉस्पिटल से, फिर दिखा विखा करके आए, अच्छा दवा वगैरह लेकर आ गए। और फिर अपने देखिए पुराने कपड़ों में बैठे और ये जनाब बैठे थे उसको कमरे में लेके, क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी। तो कहें कि लाओ हम इस पर पीस वीस बना देते, तो जैसे तैसे ये किया। बस फिर क्या था उसी तरह कैसे कैसे शाम बीती, रात बीती, मतलब दूसरे फिर ये बकरीद का दूसरे दिन फिर हॉस्पिटल, फिर तीसरे दिन फिर हॉस्पिटल। क्या ही हम बताएं कि बकरीद पे क्या हुआ, कैसे हॉस्पिटल के कैसे चला गया बकरीद में, हमको पता ही नहीं चला। मतलब 5 दिन बकरीद के मेरे ऐसे निकले हैं। 4 दिन तो हॉस्पिटल के चक्कर काटा है, लूज मोशन, डायरिया, मतलब सब कुछ इनको हो चुका था, एकदम लस्त हो चुकी थी भैया हमारी। फिर क्या था, तब हमने कहा चलो भैया इस बार तो ऐसे ही। तो खैर बस ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड करते हो। सो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह होप सो नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे, रेसिपीज़ वगैरह शूट कर लेंगे। अभी तो फ़िलहाल कुछ कर नहीं पाई थी, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और बच्चों को प्लीज़ दुआ दीजिए जल्दी से ये लोग ठीक ठाक हो जाए, हम बैक टू अपने रूटीन पर हैं। जैसा सोचते हैं कि अब से करना स्टार्ट करेंगे वैसे ही ये लोग बीमार